तो आगे साइंटिस्ट इसमें अपना जो 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 का वो करते हैं। 7th क्वेश्चन के अंदर देखिए इसने क्या बोला है, अपने को प्रूव करना है कि जो y इक्वल टू है फंक्शन ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, ये एक ओरिजिनल फंक्शन है इसका, यानी कि सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नोट करते हैं सबसे पहले। तो आपको इसके अंदर देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है डी ई, आप उसको बोल सकते हो क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में एक्स इंटू फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव बोल सकते हो, माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको ये करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ओरिजिनल फंक्शन है यानी कि सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। तो साइंटिस्ट जो आपको देखो फंक्शन दे रखा है उसी को लेके सोल्व करते हैं। y इज इक्वल टू आपको दे रखा है ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका हो जाएगा देखो ए एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो ए हो जाएगा क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट ए है, प्लस में बी आपका कोफिशिएंट है इंटू 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर -1, और एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव करोगे तो देखो इसकी जो -1 पावर वो आगे आ जाएगी और एक्स की पावर -2 बचेगी। -2 का मतलब होता है इसके नीचे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो अपने पास आया है ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो देखो इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया। अब इसका हमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। माइनस के अंदर बी आपका कोफिशिएंट है, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2 का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 पावर ये हो जाएगी, और एक्स की पावर -1 करेंगे तो -2 -1 करोगे तो -3 पावर हो जाएगी। -3 का मतलब एक्स क्यूब इसके नीचे लग जाएगा। तो इसका जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव अपने पास क्या आया है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2b अपॉन एक्स क्यूब, ये इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं एक बार, अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आता है। जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस वाई इक्वल टू 0, ये दे रखा है। एक्स स्क्वायर इंटू जो सेकंड डेरिवेटिव क्या है, सेकंड डेरिवेटिव आपका है 2b अपॉन एक्स क्यूब, प्लस में एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या है, a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखते हैं इसको प्रूव कर, इसको ये सेटिस्फाई करता है नहीं करता। देखो यहाँ से तो दो अपना जो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब नीचे एक्स की पावर 1 बचेगी, तो अपने पास हो जाएगा 2b अपॉन एक्स, प्लस के अंदर x आपका ये कोफिशिएंट है, अंदर हम x के एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अपने पास a एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, ठीक है, माइनस के अंदर ये y है इक्वल टू 0। यहाँ अपने पास हो जाएगा 2b अपॉन एक्स, प्लस में देखो इस x से इस एक्स स्क्वायर को काटेंगे तो नीचे x बचेगा, ना, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर माइनस b अपॉन एक्स, इसके नीचे एक x बचेगा, माइनस वाई इक्वल टू 0। ये अपने पास देखो यहाँ फिर x एलसीएम लेंगे, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 2b प्लस में a एक्स स्क्वायर माइनस b माइनस वाई इक्वल टू 0। अब साइंटिस्ट देखो 2b माइनस b करेंगे तो b बचेगा, सीधी सी बात है, b बचेगा ना, तो ये अपने पास हो जाएगा b प्लस में a एक्स स्क्वायर, इसका टोटल के डिवाइड में x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो इसका सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो ये b अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस में a एक्स स्क्वायर के नीचे x करेंगे तो अपने पास x कट जाएगा, अपने पास बचेगा a एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आप ये बताइए जो a एक्स प्लस में b अपॉन एक्स, ये क्या है, a एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, ये तो आपका y था जो आपको शुरुआत में दे रखा था, इसकी जगह y पुट करेंगे और ये माइनस का y है, y माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो आपको गिवन फंक्शन है वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद में आगे इसका जो 8th क्वेश्चन है वो देखते हैं।
तो आगे साइंटिस्ट इसका जो 8th क्वेश्चन है वो देखिए। 8th क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला है कि प्रूव करना है y इज इक्वल टू ई की पावर 3x इंटू ए प्लस बी एक्स। ये एक सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। कहने का मतलब है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो यही है। तो देखिए साइंटिस्ट कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नोट कर लेनी है। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ना, आप नोट करना। इसने क्या बोल रखा है, इसने बोला y2 माइनस 6y1 प्लस 9y इक्वल टू 0। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और साथ में जो फंक्शन अपने को प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, y इज इक्वल टू ए की पावर 3x इंटू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट देखो हम ना इसी फंक्शन को लेके सोल्व करेंगे, क्योंकि अगर ये फंक्शन इसका ओरिजिनल फंक्शन है तो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो उससे पहले आप थोड़ा यहाँ पे नोट करना, मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि ये y2 और y1 क्या है। ये जो y2 है ना वो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इस y2 का मतलब है कि डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। माइनस में 6 इंटू y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यानी कि dy अपॉन डी एक्स, प्लस में 9y, y का मतलब जो फंक्शन दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब इस फंक्शन को देख के चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एज गिवन, जैसे कि हमें दे रखा है कि फंक्शन क्या है कि y इज इक्वल टू ई की पावर 3x इंटू ए प्लस बी एक्स, ये दे रखा है। तो देखो इसका सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो ये भी x वाला फंक्शन है, ये भी अंदर x वाला फंक्शन है, तो u इंटू वी मान के सोल्व कर सकते हो। u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे होता है, u एज इट इज, मान लो कि आपका जो e की पावर x है वो सेम हो जाएगा। u एज इट इज, v का डेरिवेटिव करेंगे, a का डेरिवेटिव 0 प्लस में b x का करोगे तो b हो जाएगा, ठीक है। u एज इट इज, b का डेरिवेटिव प्लस में, अब देखो b एज इट इज यानी कि v एज इट इज आपका a प्लस बी एक्स एज इट इज हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर 3x सेम आएगा और 3x का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू 3 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या आएगा, देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। b इंटू ई की पावर 3x प्लस में, देखो अब इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 3a इंटू ई की पावर 3x प्लस 3bx। इसको ध्यान से सोल्व करना, ठीक है, इसको अच्छे से लिखना। इसका जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो यही आएगा। अब इसमें से देखो आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है, चलो वो तो हम बाद में देख लेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे कि हमें ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। एक बार हम इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं क्या आता है। आप इसको ध्यान से देखना, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव याद रखना, और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसी का डेरिवेटिव करेंगे अब फिर से। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो b आपका कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, e की पावर 3x का करोगे तो e की पावर 3x सेम आएगा और 3x का जो डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 3 आपका कोफिशिएंट है, ठीक है, a भी कोफिशिएंट है, ठीक है। e की पावर 3x का करोगे तो सेम आएगा e की पावर 3x और 3x का करोगे तो इंटू में 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 3bx का करोगे तो अपने पास यहाँ पे 3b हो जाएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट 3b है ना, तो 3b लग जाएगा। तो साइंटिस्ट अब आपका जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अपने पास क्या रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ से देखो यहाँ भी आपका जो 3 इंटू ई की पावर 3x कॉमन निकल रहा है, यहाँ भी 3 इंटू ई की पावर 3x कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है ना। तो ये तो हम देखो कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल भी सकते हो, अदरवाइज आप इतना इसको छोड़ो तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, ठीक है। और वैसे थोड़ा एक बार ऊपर देखना, इसका जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू ई की पावर 3x की मल्टीप्लाई bx के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3bx इंटू ई की पावर 3x आएगा, 3bx इंटू ई की पावर 3x। ये इसका देखो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, 3b तो आपका देखो कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखो x इंटू ई की पावर 3x, इसका भी तो आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, यहाँ भी आपको u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका x वाला फंक्शन है और ये भी आपका x वाला फंक्शन है। तो इसके अंदर आप बोल सकते हो x आपका एज इट इज, e की पावर 3x का करोगे तो e की पावर 3x सेम हो जाएगा और इंटू में 3 लग जाएगा, ठीक है। अब प्लस के अंदर आपका जो e की पावर 3x है वो एज इट इज हो जाएगा,
ठीक है, और x का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में 1 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव इस तरीके से आएगा। तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ध्यान से देखना, 3 इंटू बी इंटू ई की पावर 3x प्लस में यहाँ देखो 3 3 9, ऐसा करते हैं, इसको इसी तरीके से लिखते हैं 3 इंटू ए इंटू ई की पावर 3x इंटू 3 प्लस में, अब यहाँ देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपने पास कितना हो जाएगा 3b क्या हो जाएगा 3 इंटू बी इंटू एक्स की पावर x इंटू ई की पावर 3x इंटू ये वाला 3 और प्लस के अंदर यहाँ अपने पास हो जाएगा 3b इंटू ई की पावर 3x। अब थोड़ा ऊपर देखो, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है b इंटू ई की पावर 3x, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी आपके पास देखो b इंटू ई की पावर 3x है ना, ठीक है। यहाँ अपने पास a इंटू ई की पावर 3x, यहाँ a इंटू ई की पावर 3x, ठीक है। यहाँ अपने पास 3 इंटू बी एक्स ई की पावर 3x, यहाँ क्या है 3 इंटू बी एक्स ई की पावर 3x। तो साइंटिस्ट इसमें से ऐसा करते हैं, सबसे पहले देखो अपने पास 3 कॉमन निकल रहा है बाहर की तरफ इसमें से, तो आपका जो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, इसमें से ना सभी में से अपने पास 3 कॉमन निकल रहा है, 3 बी ई की पावर एक्स 3x, ठीक है, 3 इंटू बी एक्स इंटू ई की पावर 3x, ठीक है। तो इसमें से टोटल में से देखो 3 कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास अंदर क्या रहेगा, अंदर आपके पास रहेगा b इंटू ई की पावर 3x, b इंटू ई की पावर 3x प्लस में यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ अपने पास बचेगा 3a इंटू ई की पावर 3x, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो अपने पास बचेगा 3b प्लस में 3b x इंटू ई की पावर 3x, ये बचेगा, और प्लस के अंदर यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो अपने पास बचेगा b इंटू ई की पावर 3x, ठीक है। अब साइंटिस्ट देखो इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि अपना जो क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव माइनस में 6 इंटू फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव वैल्यू पुट करोगे ना तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, आपका जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब आप इतना पार्ट देखो ये क्या है b इंटू ई की पावर 3x प्लस में 3 इंटू ए इंटू ई की पावर 3x प्लस में 3b इंटू एक्स इंटू ई की पावर 3x, ये क्या है, ये तो आपका देखो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है b e 3 की पावर x, ठीक है, 3a e की पावर 3x, ये भी ठीक है, 3bx इंटू ई की पावर 3x, 3bx इंटू ई की पावर 3x, ठीक है। ये जो इतना है ना इसको आप फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लिख सकते हो, इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो dy अपॉन dx, प्लस के अंदर अपने पास ये अलग बचेगा b इंटू ई की पावर 3x अलग बचेगा, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट देखो अपने को जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी ना उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, हो जाएगा। आपको क्या दे रखी है, अकॉर्डिंग टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस में 6 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में 9y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन प्रूव होनी चाहिए। तो आप मेरे को ये बताइए कि जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगी क्या है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव अपना ये आया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास हो जाएगा 3dy अपॉन डी एक्स प्लस में 3b इंटू ई की पावर 3x माइनस में ये, इसलिए मैंने इसको देखो फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे पुट करके चेंज किया था, ठीक है, ताकि हमें बार बार यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू पुट ना करनी पड़े, ठीक है। प्लस के अंदर 9 इंटू वाई क्या है जो आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है, वही यहाँ पे दोबारा पुट करना पड़ेगा। चलो एक बार आप इसे y ही पुट कर लेते हैं, एक बार वैल्यू पुट नहीं करते हैं, ठीक है। देखो इक्वल टू 0 प्रूव होता है नहीं होता, यहाँ तो देखो आपके पास देखो 3dy अपॉन डी एक्स माइनस 6dy अपॉन डी एक्स करेंगे तो अपने पास बचेगा माइनस का 3dy अपॉन डी एक्स, ये बचेगा, ठीक है, और प्लस में यहाँ अपने पास बचेगा 3 इंटू बी ई की पावर 3x प्लस में 9y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव पुट करोगे ना तो यहाँ देखो माइनस का 3 इंटू, आप थोड़ा पहचानिए कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपके पास क्या है। ऊपर चलिए, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है, लेकिन थोड़ा सा इसको भी और चेंज करो, थोड़ा क्वेश्चन को और आसान बनाओ। इसको चेंज कैसे करेंगे, आप ऊपर की तरफ देखिए आपका y क्या है, y आपको दे रखा है a इंटू ई की पावर 3x, तो यहाँ देखो a इंटू ई की पावर 3x कहाँ है, ये रहा, और bx वाला ये रहा। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा b इंटू
ई की पावर 3x। अब इनमें से ना हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस में इनमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो अपने पास अंदर बचेगा ए ई की पावर 3x, ए ई की पावर 3x प्लस में 3 कॉमन निकालने के बाद बी एक्स ई की पावर 3x बचेगा। तो अपना जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा b इंटू ई की पावर 3x प्लस में 3 इंटू ये क्या है, ध्यान से देखो यहाँ से जब a इंटू ई की पावर 3x करोगे प्लस में b इंटू एक्स इंटू ई की पावर 3x करोगे, ये तो आपका जो फर्स्ट फंक्शन दे रखा है आपको, तो ओरिजिनल फंक्शन दे रखा है, तो इसकी जगह आप y लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपका ये हो जाएगा बी ई 3x। फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, b इंटू ई की पावर 3x और प्लस में 3y हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे प्लस में 3 इंटू बी इंटू ई की पावर 3x प्लस में 9y इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू बी इंटू ई की पावर 3x प्लस में, सॉरी माइनस में लगेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे 9y हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे अपने पास ये प्लस का है 3 इंटू बी इंटू ई की पावर 3x, और यहाँ पे अपने पास प्लस का 9y है। देखो माइनस का 9y प्लस का 9y कैंसिल हो जाएगा, और इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, अपने पास इक्वल टू 0 ही बचेगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इस जो अपना ओरिजिनल फंक्शन है इसको हमने सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव सोल्व किए करके इसके अंदर वैल्यू पुट की, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब इसका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है ये यही है। ठीक है, अगर इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन ये ना होता तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो 9th क्वेश्चन है वो देखिए। तो साइंटिस्ट आगे इसके 9th क्वेश्चन में देखिए, आपको फंक्शन क्या दे रखा है, सॉरी क्या स्टेटमेंट दे रखी है, शो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये अपना एक ओरिजिनल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है उसको एक बार नोट करते हैं। तो देखिए साइंटिस्ट, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और ये आपको फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें प्रूव ये करना है कि इसका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो यही है। तो इसी को इसमें क्या करेंगे, जो आपको फंक्शन दे रखा है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सबसे पहले देखो इसका दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं। दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, ए तो आपका कोफिशिएंट है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस में बी आपका कोफिशिएंट है और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2y और वाई का डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx हो जाएगा, इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट अब आप यहाँ ध्यान देना, अपने पास इसका डेरिवेटिव आ चुका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। अपने पास 2ax इक्वल टू अपने पास हो जाएगा माइनस का by इंटू dy/dx, साथ में 2 लगेगा ना, माइनस का 2, और दोनों साइड 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास ये जो माइनस का सिंबल है इस तरफ लगा देंगे, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने पास हो जाएगा माइनस का ax इक्वल टू by इंटू dy/dx। हमें यहाँ से निकालनी है dy/dx की वैल्यू, यानी कि जो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसको निकाल के फारिग करते हैं। dy/dx की वैल्यू अपने पास हो जाएगी इक्वल टू माइनस का ax/by। ये तो देखो आपका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ चुका है। अब देखो सेकेंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी आपको निकालना है ना। तो एक काम करते हैं, आपके पास ये जो रिजल्ट आया था ना जब हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को निकाला था यहाँ से, इसी से हम दोबारा सोल्व करते हैं इसको। यहीं से अपना फर्स्ट ऑर्डर सॉरी सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला जाएगा। तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम आपके पास रिजल्ट आया था 2ax प्लस में 2by इंटू dy/dx इक्वल टू 0 आया था। तो सबसे पहला काम तो देखो इसमें 2 कॉमन निकाल लेते हैं। जो 2 कॉमन निकलेगा ना, पीछे क्या बचेगा ax प्लस में 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा by इंटू dy/dx हो जाएगा, और जो 2 कॉमन निकलेगा वो 0 की तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं। इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे अगेन डेरिवेटिव बोथ साइड। दोनों साइड जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो देखो ax का डेरिवेटिव करोगे तो a हो जाएगा। ठीक है, प्लस में
ये देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो बी आपका कोफिशिएंट है, बी तो आपका कोफिशिएंट है, ठीक है। अंदर इसका डेरिवेटिव करेंगे वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो आपको दो फंक्शन दे रखे ना, दोनों का डेरिवेटिव करेंगे तो देखो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। चलो मान लेते हैं कि आपका u एज इट इज, वाई एज इट इज हो जाएगा। v का डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा ना, ठीक है। प्लस के अंदर अब आपका जो डी वाई अपॉन डी एक्स वो सेम रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आपका सेम रहेगा, इनटू ये जो y बचेगा इस y का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा, तो यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करो तो जीरो होगा, सिंपल है। अब देखो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतने की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखना, इतने की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो ये जो a है इसको जीरो तरफ भेजेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो b इसके मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा तो b इसके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट आपने जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला था ना उसको देखिए, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपने निकाला था, ध्यान से देखना, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का ए अपॉन बी इंटू एक्स अपॉन वाई। ध्यान से देखो, और अपने पास यहाँ क्या आया है, इसका जब हमने दोबारा से डेरिवेटिव किया तो अपने पास आया माइनस का ए अपॉन बी। थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ भी माइनस का ए अपॉन बी है ना फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव के अंदर, और यहाँ भी अपना माइनस का ए अपॉन बी है। तो इसको देखो हमें ए अपॉन बी के इक्वल लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ऊपर देखो अपने पास आया था माइनस का ए अपॉन बी इंटू एक्स अपॉन वाई आया था, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए अपॉन बी को रखना है अलग। तो यहाँ से देखो जब हम माइनस का ए अपॉन बी को अलग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स है, इक्वल टू अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है। माइनस के ए अपॉन बी को अलग रखेंगे तो इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स है। ये जो x अपॉन वाई इसके साथ में मल्टीप्लाई है तो इस साइड जाएगा तो अपने पास y अपॉन एक्स हो जाएगा, सिंपल है ना। अब ये जो माइनस की a अपॉन बी की वैल्यू हमने फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव से निकाली है, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला है इसके अंदर, ठीक है। ये मान लेते हैं कि आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास देखो क्या रिजल्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हमने किया तो अपने पास यहाँ पे रिजल्ट आया है y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए अपॉन बी है, और यहाँ पे माइनस का जो ए अपॉन बी है इसकी वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब साइंटिस्ट देखो हमें जो कंडीशन प्रूव करनी होती है ना उसको देख के चला करो। हमें कंडीशन क्या प्रूव करनी है, इक्वल टू में अपने पास सिर्फ और सिर्फ y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बचना चाहिए। तो यहाँ अपने पास y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बचना चाहिए। तो ये वाला जो x है इसको इस साइड मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो ये वाला जो x है इसको यहाँ से काट के इसके डिवाइड में है ना तो इस तरफ भेजेंगे तो टोटल के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये देखो यही कंडीशन अपने को प्रूव करनी थी जो हम प्रूव कर चुके हैं। ऊपर ध्यान से देखो, x इंटू y इंटू सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्लस में फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, यही मैं प्रूव करना था जो हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो गिवन फंक्शन है वो इस इक्वेशंस का ओरिजिनल फंक्शन है, क्योंकि अगर इसका ओरिजिनल फंक्शन ना होता तो इसको कभी सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये आपका जो 9th क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो 10th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।